रमेश एक छोटे से गांव का लड़का अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। दुकान के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी, जहां वो खुद को अपने सपनों के साथ जीता था। उसकी दुकान में कुछ भी खास नहीं था, बस एक छोटी सी जगह थी जहां वो अपनी सारी दुनिया बसाए हुए था। हर दिन वो नया सपना देखने की कोशिश करता, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने सपने को सच कर सके। रमेश की एक पुरानी दोस्त थी, नेहा, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। नेहा को रमेश के सपनों और उसकी मेहनत पर पूरा विश्वास था। वो जानती थी कि रमेश में कुछ खास है और उसका सपना एक दिन सच होगा। नेहा हर वक्त रमेश को मोटिवेट करती रहती थी, कहती थी, तुम अपने सपने को सच कर सकते हो, बस थोड़ा और मेहनत करना होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद नेहा के कुछ दोस्तों ने उससे कहा, रमेश कुछ नहीं कर सकता, तुम उसके साथ अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो। यह बात नेहा के मन में घूमने लगी, लेकिन वो रमेश के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से पक्का रखती थी। वो जानती थी कि रमेश का सपना सिर्फ उसकी दुनिया नहीं, बल्कि अपने गांव और अपने परिवार के लिए भी था। एक दिन जब नेहा अपने कॉलेज से वापस आ रही थी, उसने रमेश से कहा, तुम अपने सपने के पीछे मत भागो। रमेश ने अपनी छोटी सी दुकान को छोड़कर अपने सपने के पीछे भागना शुरू किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और एक छोटा सा सुपरमार्केट खोल लिया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। दिन रात की मेहनत के बावजूद पैसे की तंगी और बाजार की प्रतिस्पर्धा ने उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की। कभी ग्राहकों की कमी होती, कभी सामान की डिलीवरी में देरी होती। उसे लगता था कि उसकी उम्मीदें टूट रही हैं। एक दिन रमेश अपने सपनों को लेकर बहुत हताश हो गया। दुकान के सामने खालीपन और मायूसी को देखता हुआ उसने सोचा, क्या मैं सच में कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा। वह खुद से पूछता, क्या ये सब मेरे लिए नहीं है। तभी नेहा आई। उसे रमेश की आंखों में चिंता और थकावट साफ दिखाई दी। वो उसके पास बैठी और बोली, तुम क्यों हार मान रहे हो, तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बस अब खुद पर विश्वास रखो, तुमसे बेहतर कोई नहीं है जो ये कर सके। रमेश ने थोड़ी देर तक नेहा की बातों पर ध्यान दिया, फिर धीरे धीरे उसने सोचा, अगर नेहा मुझ पर विश्वास करती है तो मुझे भी अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। नेहा ने रमेश को समझाया, तुम्हारे पास जो है वही सबसे खास है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जुनून, ये सब तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। इसी प्रेरणा से रमेश ने न सिर्फ अपनी मेहनत को दोगुना किया, बल्कि अपने व्यापार को भी एक नई दिशा दी। उसने अपने ग्राहकों को विशेष सेवाएं देना शुरू किया, दुकानों में एक्सक्लूसिव ऑफर लाए और धीरे धीरे उसका नाम प्रसिद्ध होने लगा। हालांकि सफलता की राह अब भी मुश्किल थी, लेकिन रमेश का आत्मविश्वास वापस आ चुका था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, रमेश को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वह अपने सपने को बढ़ाने के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को भी संभालने में कठिनाई महसूस करने लगा। नेहा के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि अब वह अपनी दुकान और सपनों के पीछे इतना व्यस्त हो गया था कि उसने नेहा को उतना समय नहीं दिया जितना उसे चाहिए था। अब रमेश के सामने एक नई चुनौती थी। क्या वह अपने सपनों को पाने के लिए अपने रिश्ते को खोने देगा, या उसे अपनी जिंदगी के दोनों हिस्सों को संतुलित करना होगा। रमेश ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया। धीरे धीरे उसकी दुकान से एक सुपरमार्केट और फिर एक चेन बन गई। अब वह एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसकी सफलता के साथ उसकी निजी जिंदगी में एक दरार भी पड़ने लगी थी। नेहा ने कई बार रमेश से कहा था, तुम्हारे सपने को सच करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू को भी चाहती हूं। पर रमेश था कि अपनी सफलता के पीछे इतना व्यस्त हो गया था कि उसे नेहा की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि अगर वह नेहा को समय देगा तो वह अपने व्यवसाय को पीछे छोड़ देगा और उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसका फोकस अब सिर्फ एक ही चीज पर था, उसकी सफलता। एक दिन रमेश को एहसास हुआ कि उसने नेहा से कितना कुछ खो दिया था।
नेहा अब उससे बहुत दूर जा चुकी थी। वह फोन पर भी उससे कम बात करती थी और उसकी खामोशी में बहुत कुछ था। रमेश को यह समझ में आया कि उसने अपने सपनों के साथ साथ अपने रिश्ते को भी खो दिया। रमेश ने मन ही मन फैसला किया कि अब वह अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ करेगा। उसने नेहा को फोन किया, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। रमेश ने महसूस किया कि अब वह अकेला था और उसका मन चुपचाप यह सवाल करता था, क्या अब भी मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं? तभी एक दिन रमेश को अपने पुराने समय का एक ख्याल आया, जब वह और नेहा एक दूसरे के साथ छोटे छोटे सपनों के बारे में बात करते थे। उसने सोचा, मैंने अपना सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन क्या मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी वही नहीं थी जो मैं खो चुका हूं? वह हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर से नेहा को कॉल किया और इस बार उसने फोन उठाया। रमेश, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? नेहा ने हल्के से पूछा। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें खो दिया है नेहा, और अब मैं हर कीमत पर तुम्हें वापस पाना चाहता हूं। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सफलता के रास्ते पर तुम्हारा साथ जरूरी था, क्योंकि बिना तुम मेरी जिंदगी अधूरी है। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुमने मेरी बातों को सुना रमेश। शायद अब वक्त आ गया है कि हम दोनों अपने सपनों के साथ एक नया रास्ता चुनें। यह सुनकर रमेश का दिल हल्का हुआ। उसे समझ आ गया कि सफलता सिर्फ पैसे और व्यापार में नहीं, बल्कि रिश्तों में भी होती है। अब रमेश ने अपने सपनों को दोबारा रीडिफाइन किया और नेहा के साथ अपने सपने को नया मोड़ देने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह खुद को और अपने रिश्ते को फिर से संजोने की कोशिश कर रहा था, उसकी जिंदगी में एक और ट्विस्ट आने वाला था। रमेश और नेहा के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को समझा और अपने पुराने मतभेदों को छोड़कर एक दूसरे के साथ एक नया रास्ता तय करने का निर्णय लिया। रमेश ने अब अपनी जिंदगी को संतुलित करने की कोशिश की और नेहा के साथ अपने सपनों को साझा किया। उनका प्यार और समर्थन अब दोनों के लिए एक नई ताकत बन चुका था। लेकिन एक दिन रमेश को एक अचानक खबर मिली जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। उसकी कंपनी का एक बड़ा निवेशक, जो लंबे समय से उससे जुड़ा हुआ था, उसे एक बड़ी ऑफर देने आया। यह ऑफर एक नई शुरुआत और बहुत बड़ी सफलता का वादा कर रहा था। लेकिन इस नए ऑफर के साथ एक शर्त भी थी। रमेश को अपने व्यापार को और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो उसके पुराने विश्वासों के खिलाफ था। रमेश के मन में कंफ्यूजन होने लगी। क्या वह अपनी सफलता के लिए अपने मूल्यों को छोड़ सकता है? क्या इस नए ऑफर को स्वीकार कर वह अपने सपनों को और बड़ा बना सकता था, या फिर वह अपने पुराने रास्ते पर चलकर अपनी सच्चाई को बचा सकता था? नेहा ने रमेश से पूछा, क्या तुम सच में इस ऑफर को स्वीकार करना चाहते हो? तुम जानते हो कि यह क्या कर सकता है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारी असली खुशी क्या है, बड़ा कारोबार या तुम्हारे रिश्ते और जीवन के सच्चे मूल्यों को बचाना। रमेश को यह सवाल गहरे तक महसूस हुआ। वह अपने पुराने वक्त में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जब उसे केवल सफलता ही चाहिए थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी में कुछ और था, प्यार, रिश्ते और सच्ची खुशियां। उस रात रमेश ने बहुत सोचने के बाद उस निवेशक के ऑफर को ठुकरा दिया। उसने महसूस किया कि उसकी असली खुशी पैसे और ताकत में नहीं, बल्कि अपने रिश्तों और अपनी सच्चाई में है। रमेश ने नेहा से कहा, मैंने अपनी सफलता के लिए बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अब मुझे पता चल गया है सच्ची खुशी सिर्फ सफलता में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ है जो हमें बिना शर्त चाहते हैं। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने रमेश को गले लगाया और कहा, तुमने सही फैसला लिया रमेश। अब हम दोनों साथ हैं और यही सबसे बड़ी सफलता है। कहानी का अंत एक सुखद मोड़ पर होता है, जहां रमेश और नेहा एक साथ अपने छोटे से गांव में वापस लौटते हैं। वह न सिर्फ अपने सपनों को साकार करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में आगे बढ़ाते हैं। रमेश अब जानता था कि असली सफलता वही है जो दिल से सच्ची हो, अपने रिश्तों, अपने सपनों और अपने मूल्यों को संभालते हुए।
रमेश ने अपने सपनों के साथ साथ अपने रिश्ते को भी प्राथमिकता दी और सच्ची खुशियां उसी में पाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के साथ संतुलन बनाए रखना और अपनी सच्चाई से कभी समझौता न करना ही असली जीत है। यह था रमेश की कहानी का अंत, जो एक प्रेरणादायक संदेश के साथ समाप्त होती है।